कैमरन ग्रीन की बिड ने रच दिया भैया इतिहास, बन गए आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे ओवरसीज खिलाड़ी। भाई साहब कर दिया भाई ये काम। वैसे पहले केकेआर ने ही किया था स्टार्क के साथ, अब आ गए हैं ग्रीन के साथ। उनके पास तो पथिराना भी है, मुस्तफिजुर रहमान भी है, तीन कीवीज भी हैं। केकेआर ने एक्चुअली थोड़ा सा मसल फ्लेक्स किया है। एंड चेन्नई आपने तो कोर्स ही बदल दिया है। पहले आपका डिस्कोर्स था कि आप सीनियर्स को रखते हैं, सिर्फ उम्र दराज लोगों का ये जमावड़ा था, ग्रैंड डैड्स आर्मी कहते थे। अब तो ग्रैंड किड्स आर्मी बना दिया, क्योंकि 28.4 करोड़ तो 2 खिलाड़ियों को दे दिए भैया। कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो उनकी जो कहानी थी वो कुछ अलग तरीके से चली है। बाकी टीम्स की भी थोड़ी सी कर लेते हैं बात। जो बड़े बड़े थ्रेड्स थे उसमें सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि 64 करोड़ से ज्यादा तो ले गए अनकैप। बहुत छुपी हुई बात तो नहीं थी कि ये केकेआर की तरफ जाएंगे। कैमरन ग्रीन इज अ नाइट, ये हम पहले कह चुके थे। और 25 करोड़ तक मेरा गुड गेस था कि सीएसके पुश करेगी, और वहीं तक किया। 25.2 करोड़ में इवेंचुअली केकेआर के पास वो चले गए। टॉप ऑर्डर बैटर के रूप में एक विकल्प उनको मिल चुका है, जो कि क्वालिटी प्लेयर है। इफ ही स्टेज फिट तो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। और अगर 14 मैच में ओपन की, मान लो अगर ये पथिराना फिट नहीं हुआ या फिर फॉर्म में नहीं है या वाइड डाल रहा है, तो हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान भी है। तो डेथ में जो सबसे बेहतरीन 2 गेंदबाज थे इन्होंने ले लिए। जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस ऑक्शन में आया था वो इन्होंने ले लिया। तो इन अ सेंस अच्छा, आप जरा एक एक करके बात करते हैं। बड़ी बड़ी थ्रेड्स की बात करते हैं, टीम एनालिसिस हम बाद में करेंगे। सबसे पहला जो था वो तो यही था कि कैमरन ग्रीन ने जो काम किया है, ये जो केकेआर ने काम किया है, आई मीन ये सबको मालूम था। ये कोई बहुत छुपी हुई बात तो नहीं थी कि ये केकेआर की तरफ जाएंगे। कैमरन ग्रीन इज अ नाइट, ये हम पहले कह चुके थे। और 25 करोड़ तक मेरा गुड गेस था कि सीएसके पुश करेगी, और वहीं तक किया। 25.2 करोड़ में इवेंचुअली केकेआर के पास वो चले गए। टॉप ऑर्डर बैटर के रूप में एक विकल्प उनको मिल चुका है, जो कि क्वालिटी प्लेयर है। इफ ही स्टेज फिट तो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। और अगर 14 मैच में ओपन करेंगे तो कम से कम 4 या 5 या 6 ऐसी पारियां खेल सकते हैं जिससे मैच आप जीत सकते हैं। ये केकेआर के पास बहुत बड़ी बात है। दूसरा, पथिराना के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला है। अब उनकी इंजरी का भी कंसर्न है और फॉर्म का उससे बड़ा कंसर्न है, पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, हमें चाहिए तो 18 करोड़ तक गए यार। दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। और उसके बाद उनको चाहिए था बैकअप कि यार अगर कहीं ज़रूरत पड़ गई, मान लो अगर ये पथिराना फिट नहीं हुआ या फिर फॉर्म में नहीं है या वाइड डाल रहा है, तो हमारे पास मुस्तफिजुर रहमान भी है। तो डेथ में जो सबसे बेहतरीन 2 गेंदबाज थे इन्होंने ले लिए। जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस ऑक्शन में आया था वो इन्होंने ले लिया। तो इन अ सेंस जब आपके पास इतने पैसे हों तो आपका ये फ्लेक्स होना चाहिए कि जो मतलब ज्वेलरी की शॉप पे गए, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो ये वाला हीरा, वो वाला हीरा और वो वाला हीरा ये अपुन का है। तो अपुन का उन्होंने कहा, उंगली रख दी, उनका हो गया, विच वॉज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो उनकी तो कहानी ये थी। टीम एनालिसिस बाद में करेंगे, क्योंकि उसमें ना एक लोचा है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। लोचा है, आई विल टेल यू इन डिटेल कि क्यों लोचा कह रहा हूं। अच्छी टीम पर फिर भी देयर इज अ लोचा। उसके बाद हम चलते हैं चेन्नई की तरफ, जिन्होंने फिलॉसफी बदल दी है। उन्होंने एक जमाना हुआ करता था, वो कहते थे कि नहीं हमें सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, हम नहीं बेकार की बातों में विश्वास नहीं रखते। ये क्रिकेट, ये T20 इज नॉट अ यंग मैन्स गेम, इट इज़ एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर स्पोर्ट। तो ऐसा लगता था। पिछले साल कोर्स थोड़ा सा उन्होंने पिवट मारा था। आयुष मात्रा, उर्विल पटेल, डिवॉल्ट ब्रेविस, हम युवाओं की तरफ जा रहे हैं। इस बार उन्होंने कहा इसका सीक्वल देखो, जैसे धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 आएगी, तो सीक्वल के लिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। 19 मार्च को आएगी शायद। पर इन्होंने उसके आगे चल पड़े हैं, कार्तिक शर्मा को ले आए हैं। उसके बाद कार्तिक शर्मा पर उन्होंने खर्च किए 14.2 करोड़ रुपीज़। उसके बाद उन्होंने प्रशांत वीर पे खर्च किए 14.2 करोड़ रुपीज़। 28.4 करोड़ रुपीज़ तो उन्होंने 2 लोग पे खर्च कर दिए यार। दिस इज़ अ ह्यूज पिवट। आई मीन ऐसा पिवट मैंने आईपीएल के इतिहास में कभी नहीं देखा कि इतनी फिलॉसफी चेंज कर दे, मतलब आइडियोलॉजी चेंज कर दी, डीएनए चेंज कर दिया है। वो चेन्नई ने किया है। उसके बाद ऑफकोर्स इवेंचुअली वो राहुल चाहर को भी ले लेते हैं। रवि बिश्नोई को नहीं लिया उन्होंने यार, बड़ा सरप्राइज था। वेंकटेश अय्यर के बारे में नहीं सोचा, मैं बड़ा सरप्राइज था। उन्होंने लियम लिविंगस्टन या डेविड मिलर या किसी और ओवरसीज मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर बैटर के बारे में नहीं सोचा। मैं थोड़ा सा इस बात के लिए भी सरप्राइज था। पर पिवट है। सीएसके की जो सबसे बड़ी कहानी है इस समय, वो है किस तरीके से उन्होंने पिवट किया फ्रॉम एक्सपीरियंस टू यूथ। दे हैव गॉन फ्रॉम जेन बेस्ट टू जेन नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये तो चेन्नई की कहानी है। मुंबई तो वैसे भी सिर्फ देखने ही आए थे। उन्होंने कहा देख लेते हैं ऑक्शन में बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कैमरन ग्रीन के लिए बिड उठाई थी कि देखो हमारा सिर्फ ये तो ऑनर करने के लिए किया, अपने को खरीदना नहीं है क्योंकि हम खरीद सकते नहीं है। क्विंटन डिकॉक वाज एन एब्सोल्यूट स्टील। बाकी तो खैर बहुत ज़्यादा
कुछ डिस्कशन के लिए वहाँ पर था नहीं, तो मुंबई को अभी के लिए छोड़ देते हैं। उनकी टीम के बारे में क्या वो रणनीतियाँ हो सकती है उसकी बात बाद में करेंगे। पर आई थिंक द विनर ऑफ द ऑक्शन वो थे भैया दिल्ली कैपिटल्स वाले, क्योंकि उनके पास नहीं थे 45 करोड़ रुपए और उनके पास कम पैसे थे, पर उनको डकेट भी मिल गया, उनको निशंका भी मिल गया, उनको मिलर भी मिल गया और उनको आकिब नबी भी मिल गया। आई मीन यार कमाल कर रहे हो। तुमने नई बॉल का बॉलर चाहिए वो ले लिया, तुम्हें एक फिनिशर चाहिए तुमने वो ले लिया, नीतीश राणा को आप पहले ले चुके थे, आपके पास 2 ओपनर मिल गए। तो भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया मेरे विचार में इस टीम ने। एक्चुअली में ऑक्शन ये एस करने शुरू कर चुके हैं, चाहे आप इनके WPL के ऑक्शन देखें या फिर इनका पिछला IPL का ऑक्शन देखें। इफ़ दे गेट द क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी अगर नज़र समझ में आ जाए कि कौन कहाँ कब खेलेगा, तो दिल्ली मस्त टीम बना रहे हैं भाई, मस्त टीम बना रहे हैं। देर एक्चुअली वेरी वेरी डिसेंट साइड पहले भी थी, लेट्स बी फेयर। पिछले साल भी तो 4 लगातार जीत के साथ शुरुआत की थी, आखिरी 6 में 2 चाहिए थे जीतने के लिए, नहीं जीत पाए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। पर अ गुड टीम बिकेम अ बेटर टीम। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि ना ऑक्शन के ऊपर जब आप जाते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप क्यों पैसे रिलीज़ करते हो, खिलाड़ियों को क्यों रिलीज़ करते हो। मतलब यू वांट मनी, यू रिलीज प्लेयर्स सो दैट यू कैन हैव एन अपग्रेड। जैसे फोन में होता है ना कि आई मीन यू वांट टू हैव एन अपग्रेड, हर बार वो सॉफ्टवेयर का अपग्रेड आता है। मैंने फ़ोन का अपग्रेड कर लिया फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि पिछले वाले फ़ोन में बैटरी खत्म हो जाती थी। तो हर टीम को अगले साल अपग्रेड दिखना चाहिए, तो वो अपग्रेड भैया डीसी में तो पक्के से दिख रहा है। डीसी से चलते हैं, विराट कोहली के घर से चलते हैं, विराट कोहली की घर की अपनी टीम की तरफ। आरसीबी को बहुत ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ खरीदा भी नहीं है। वेंकटेश अय्यर के पीछे बहुत प्यार है इनको यार। ये मतलब पिछली बार भी गए थे और आपस में ही खेलते रहते हैं ये। मतलब वेंकटेश अय्यर जो है ये पिछली बार भी आरसीबी और केकेआर की लड़ाई थी, वो 23.5 करोड़ तक गए थे, 23.75 में ले गई केकेआर। इस बार भी आपस में ही खेल रहे थे, इस बार 7 करोड़ में आरसीबी ने बाजी मार ली है। तो उन्होंने वो काम किया। एक उन्होंने मंगेश यादव हैं, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, उनको किया। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें एक्चुअली रजत पाटीदार की थोड़ी छाप नज़र आ रही है यार, कि दोनों एमपी के खिलाड़ी लिए हैं। हाँ, एक के पास करंट फॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर उन्होंने कहा चाहिए मुझे, वेंकी अय्यर मुझे पसंद है। और दूसरा उन्होंने कहा मुझे लेफ्ट आर्मर, क्योंकि हो सकता है यश दयाल का क्या होगा नहीं होगा, तो उन्होंने वो भी ले लिया। और जेकब डफी भी लिया। आई थिंक जेकब डफी इज एक्चुअली, उनकी अगर वैल्यू बाय में देखूँ तो मैं कहूँगा जेकब डफी वॉज अ वेरी वेरी गुड बाय। और 2 अंडर-19 के उन्होंने इंडिया क्रिकेटर्स भी लिए, तो देर एक्चुअली नाइस बाइज कि आप वर्ल्ड कप खेलो, उसके बाद आके IPL का हिस्सा बनो, नाइस रिंग टू इट। उसके बाद अगर हम चलते हैं गुजरात की तरफ, गुजरात ने थोड़ा सरप्राइज़ किया यार। ये जेसन होल्डर को इन्होंने 7 करोड़ में लिया। अब जेसन होल्डर को 7 में लेना, क्या 11 में जगह बना पाएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। CPL बहुत अच्छा करके आए हैं वो। सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के लिए खेला करते थे, कप्तानी कर रहे थे, बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी की हैं। पर क्या IPL में उनको खिला पाएंगे? मुझे लगा कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा अपग्रेड की आवश्यकता है, क्योंकि आपने शरफेन को छोड़ दिया है, उससे पिछले साल आपने मिलर को छोड़ दिया था, अभी भी शाहरुख खान, तेवटिया, महिपाल लोमरोर को आपने छोड़ दिया, तो आपको मज़ा नहीं आ रहा था। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो वॉशी तो 4 पे खेल लेंगे, पर बाकी अपग्रेड उन्होंने ज़्यादा किया नहीं। टॉम बैंटन को उन्होंने ज़रूर लिया, पर जेमी स्मिथ को भी ले सकते थे। अब उन्होंने, मुझे तो पर्सनली लग रहा था कि दे कुड हैव डन अ बिट मोर, पर अगेन टीम कैसी लग रही है उसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि अच्छी टीम है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ बदलाव की आवश्यकता नहीं थी। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की अगर मैं कहानी देखूँ तो ऑक्शन से पहले वो ऑक्शन जीत चुके थे। जब उनको संजू के जगह 18 करोड़ में आपको जड्डू मिल गए, आपको सैम करन मिल गया, आपको डैनोवन फरेरा मिल गए, तो आधा से ज़्यादा काम तो आपको ऑलरेडी हो चुका है। अब उसके बाद उन्हें रवि बिश्नोई मिल गया। आई थिंक दैट वाज द स्टील ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब इस पूरी ऑक्शन की सबसे बढ़िया बाय जो थी वो वही थी, क्योंकि बहुत सस्ते में मिल गए यार। 7 करोड़, मुझे नहीं लगा था कि 7 करोड़ में जाएंगे, मुझे लगा 10, 12, 13 करोड़ में जाएंगे। पर इस टूर्नामेंट की तो कहानी ये थी कि अनकैप्ड खिलाड़ियों को ज़्यादा पैसे मिलने हैं। तो इंडिया के लिए खेलना होती थी पहले एक ज़माने में बहुत अच्छी बात, लेकिन आजकल तो भैया कलयुग आ गया है। अगर आप अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, आप डोमेस्टिक लीग्स में अच्छा करते हैं, आप बहुत छक्के लगाते हो, तो आपके पीछे सारे लोग भाग जाएंगे। तो दैट इज़ द स्टोरी। उसमें वैसे आकिब नबी इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। उनकी IPL की स्टोरी, उनकी ये डोमेस्टिक क्रिकेट की स्टोरी नहीं है, इनकी छक्के मारने की स्टोरी नहीं है। बारामूला से आने वाले इस गेंदबाज की स्टोरी है कि उसने बहुत मेहनत की है यार, बहुत ही घिस घिस के यहाँ पहुँचा है। तो विच इज़ अ फिनोमिनल स्टोरी, एंड दैट इज़ वेयर यू से कि इफ़ अगर आपके पास हुनर है, आप भारतीय हैं और अगर आपके पास हुनर है, तो भारत आपकी कद्र करेगा, वो आपको पहचानेगा, आपको रिवॉर्ड करेगा, एंड इट विल जस्ट एलिवेट यू एंड एवरीबडी अराउंड यू।
सो आकिब नवी की एक्चुअली स्टोरी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हार्ट वार्मिंग, और उनके यहाँ बारामूला में तो बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी, हमने वो भी देखा था। बट राजस्थान, गोइंग बैक टू राजस्थान, आई थिंक रवि बिश्नोई वॉज अ फिनोमिनल बाय। बाकी उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, तो डिटेल में बाद में चले जाएंगे। पंजाब, कूपर कॉनली आई थॉट वॉज फिनोमिनल बाय बेन वॉर्शेस। वहाँ पे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिकी पॉन्टिंग नहीं है पर हैं, उनका आई थिंक कोटा है 5 न्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उन्होंने रखने हैं, तो 5 पूरे रखते हैं। तो मिचेल ओवन भी हैं वहाँ पर, अब कूपर कॉनली आ गए, बेन वॉर्शेस हैं, मार्को यानसन थोड़ा सा ख़राब कर देता है उनके बैलेंस को, पर जनरली दे हैव इनफ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी। मुझे लगा था एक स्पिनर और ले लेंगे, पर राहुल चार के पीछे गए तो थे, पर इवेंचुअली दे डिडंट बाय हिम। लखनऊ सुपर जायंट्स, इंटरेस्टिंग, 2 बड़ी मज़ेदार बाइज, हसरंगा की भी, नोकिया की भी, पर उसके बाद जॉश इंग्लिश उन्होंने खरीदा यार 8 पॉइंट समथिंग करोड़ में। ही इज अवेलेबल फॉर ओनली 4 गेम्स। इज द न्यू जोफ्रा आर्चर। रिमेंबर जोफ्रा आर्चर एक बार ऑक्शन में आए थे, मुंबई ने खरीदा था जब अगले साल, उस साल वो अवेलेबल ही नहीं थे, वो अगले साल के लिए उन्होंने पहले खरीद के रख लिया था। इज जॉश इंग्लिश दैट काइंड ऑफ प्लेयर? खरीदा तो है भैया, खरीदा तो है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा तो होगी। इस टीम ने भी वैसे मुकुल चौधरी, काफ़ी सारे, मुकेश चौधरी, मुकुल चौधरी, वो कीपर बैटर, इन्होंने भी अनकैप्ड इंडियंस में थोड़ी सी बोली लगाई है, खेला है। आकाशदीप को घर मिल गया है कोलकाता, दैट इज़ गुड न्यूज़। शिवम मावी चले गए हैदराबाद के बाद, दैट्स गुड न्यूज़। पृथ्वी शॉ को जगह मिल गई, दिल्ली ने उनको खरीद लिया, सरफराज खान को सीएसके ने लिया है, दैट इज़ गुड न्यूज़। तो ये एक थोड़ा वैलिडेशन भी था कि क्रिकेट गिव्स यू अनदर चांस यार, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वरना जिस तरीके से अनसोल्ड खिलाड़ी जा रहे थे ना, इसमें कहानी एक्चुअली यही थी। अनकैप्ड सारे पैसे ले गए, कैप खिलाड़ियों को थोड़े से, इंडियन कैप खिलाड़ियों को थोड़े से पैसे मिले, कुछ बड़ी बड़ी बाइज हुई, और उसके बाद सारी बेस प्राइस हुई। वो सारी बेस प्राइस की थी, पर काफ़ी सारे अनसोल्ड भी थे, इतने सारे अनसोल्ड थे कि एक समय तो लग रहा था कि भाई कर क्या रहे हो यार, किसी को खरीद भी लो। तो इवेंचुअली वो जो लियम लिविंगस्टन वाली भी थी, वरना लग रहा था लियम लिविंगस्टन भी अनसोल्ड ही जाएगा। बेस्ट हो तो अनसोल्ड चले गए। जेमी स्मिथ कई बार आया अनसोल्ड चले गए, एंड इट ब्रोक माय हार्ट। मुझे लगा था जेमी स्मिथ को कोई तो देखेगा, कोई तो खिलाएगा, पर नॉट टू बी। तो कुल मिला के द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मिनी ऑक्शन वाज दिस। मुझे लग रहा था एक्साइटिंग ऑक्शन नहीं होगा, पर अनकैप्ड इंडियंस ने, कैमरन ग्रीन की बिड ने, पथिराना की बिड ने, और जस्ट द ऑक्शन डायनामिक्स ने, इट मेड इट वेरी एक्साइटिंग टू वॉच। अब जब टीम बनाने के, जब एनालिसिस करने बैठेंगे ना, मज़ा आने वाला है, क्योंकि हर टीम में कुछ ना कुछ नया, अब वो रोमांच जो है वो अब आ गया। उसकी बात करेंगे बाद में। अब चलता हूँ, क्योंकि 1:10 पे शुरू किया था, 1:25 हो गया भाई, अब जाने का समय हो गया। घर जाते जाते 2 बज जाएंगे, सोऊंगा कब, उठूंगा कब? बच्चों को सुबह 8 बजे स्कूल जाना होता है, नहीं मिल पाऊंगा, नो चांस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना आज तो पक्के से बता रहा हूँ, हाथ छोड़ कर दो।